तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस कोर्स में। और ये जो है एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। ये स्पेसिफिकली लाल किताब मकान कुंडली पे आधारित है। और जिनको लाल किताब नहीं आता, ज्योतिष नहीं आता, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम स्टार्टिंग से हर चीज करेंगे और काफी गहराई तक जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस है। तो इसमें इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली भी एस्ट्रो वास्तु या वास्तु का जो भी कंसल्टेशन है वो दे पाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी जाए वो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे। हम ऐप में भी आपको एक्सेस दे रहे हैं, और फिलहाल के लिए अभी हम यूट्यूब में भी आपको एक्सेस देना चाह रहे हैं। इसलिए हमने आप लोगों का ईमेल एड्रेस सिर्फ मांगा है। इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। हमें आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, कभी अगर आपको कोई दिक्कत आए, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। हम जनरली आपको फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि वी डोंट लव टू कॉन्टैक्ट पीपल और उनको मैं परेशान करूँ। हम आपको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे जो भी हेल्प करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ के, एक हैं नीलम जी हैं, विनीत जी हैं और सरस्वती मैम है। तो ये 3 जने हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये 3 जने आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, अगर कहीं पे भी आप लोग फंसते हैं, कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है इस पूरे कोर्स के दौरान। ये जो पूरा कोर्स रहेगा ये बेसिक से एडवांस रहेगा। और इसकी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से हम क्लास करेंगे। हम 1 घंटा के आसपास हम कंटेंट को कवर करेंगे, उसके बाद हम Q&A को रखेंगे। जो भी Q&A में सवाल पूछा जाएगा, कोशिश करेंगे कि पर्सनल सवाल आप लोग ना पूछें। कोर्स में जो चीज़ डिस्कस किया जाएगा उसी के रिलेटेड आप सवाल करें, है ना। क्योंकि आप सीख जाएँगे तो ऐसा मोमेंट आएगा लाइफ में कि आपको शायद पर्सनल भी किसी से पूछना ना पड़े, है ना? हम इसीलिए सीखना चाहते हैं, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। और इस कोर्स का मतलब ये नहीं है कि बस 15 दिन टाइम पास कर लिया और आगे बढ़ गए। इस कोर्स का मतलब ये है कि अगर आप जुड़े हैं, तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि आपको चीज़ जो सीखने आए हो वो सीख जाओ, है ना? पहला पॉइंट ये है। दूसरा, आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि कहीं पे भी आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप लोगों को एक ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर के लिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करें, उसके अलावा जो भी डिस्कशन है, अगर आप करना चाहते हैं तो मेन ग्रुप में करना। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का एक ग्रुप देंगे तो वहीं पे क्वेश्चन कीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि उस जो भी आप सवाल करेंगे, दिन में एक बार मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को उसका आंसर दे सकूं। अगर किसी वजह से वो नहीं दे पाता हूँ तो अगले दिन मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो उन सबका स्वागत है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन वैदिक एस्ट्रो एंड मी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये भरोसा मैं ना तोड़ूं, है ना, और अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सके मैं दूंगा। और मैं ईश्वर को, लॉर्ड गणपति को और अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा। और उनसे यही कृपा करना चाहूँगा, जो भी विद्या मैंने सीखी है वो मैं आप तक सही तरह पहुँचा सकूँ, और आप इस विद्या को सही तरह ग्रास्प कर सकें और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने लिए और दूसरों के लिए। तो सेशन को शुरू करते हैं। अभी हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, और रिकॉर्डिंग जो भी है सबको मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। तो इनिशियली आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। नोट्स आप बुलेट्स में बनाना चाहें, बुलेट्स में बना लीजिए। लेकिन बाद में नोट्स बनाने के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, आप डिटेल में उसको बना लें। कई बार मन में सवाल आता है कि भाई हम क्यों नोट्स प्रोवाइड नहीं करते। आप एक चीज बस, ये चीज सोचना और समझना कि कोई भी चीज, कई ऐसी किताब होगी आपके घर में जो आपने खरीदी है लेकिन पढ़ी नहीं। कई ऐसी किताब, इवन मेरे घर में भी होता है। मेरे घर में भी कई ऐसी किताब है, मैंने खरीद तो ली और मेरी रुचि थी उसको पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, या उसको मैं उतने लेवल पे पढ़ नहीं पाया। लेकिन कभी अगर मैं कोई चीज लेके बैठ जाऊं, उसको पढूं और अपने खुद ही नोट्स बनाऊं, तो उसको मेरे को ज्यादा समझ आता। क्योंकि जब इंसान खुद पढ़कर चीजों को नोट्स बनाता है, वो चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है ना। इसलिए अपने से नोट्स बनाने में ज्यादा फायदा है, रादर यू आर गेटिंग द नोट्स। दूसरी बात, नोट्स जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को आपका
बुध भी अच्छा होगा, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि हमेशा ही लेखन से जोड़ा गया है ना, लिखने से जोड़ा गया, राइटिंग से जोड़ा गया, पढ़ाई लिखाई से जोड़ा गया। तो इसलिए जब भी आप जितना भी लिखें, दिन में अगर आप 5 मिनट भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध बैलेंस होता है लाइफ में। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करता है, एनालिसिस पावर बढ़ाता है। और ज्योतिष करने के लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कभी भी आप देखोगे जितने भी अच्छे लेखक है ना, वो हमेशा लिखने की रुचि रखा है। चाहे के.एन. राव जी ले लो, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, है ना। मैं जिनको फॉलो करता हूँ, आपने सुना होगा डॉक्टर संजय रथ, पंडित संजय रथ। तो उनकी भी कितनी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, वो जेमिनी स्कॉलर हैं। तो कहने का मतलब है, जो भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं, वो उनको लिखने की रुचि रही है और वो लिखे हैं, है ना। और जो हम सीख रहे हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी, उस टाइम पे तो इतना पब्लिसिटी भी चीजों का नहीं होता था। उन्होंने एक टाइम ऐसा था जो लाल किताब लिखकर उन्होंने फ्री में लोगों तक बांटा। तो लिखने का जो रुचि है, जो सही एस्ट्रोलॉजर होता है, जो बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होता है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है एस्ट्रोलॉजी को सीखने में और उसको आगे ले जाने में बहुत बहुत काम देता है। आज की डेट में जिनका भी बुध कुंडली में अच्छा बैठा है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा, तो उनको चीजों को ग्रैब करने में बहुत आसानी होती है। आप देखोगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि चीजों को देखकर तुरंत सीख जाते हैं, तो उनकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें, आप में से जो भी जुड़े हैं, अगर किसी का भी बुध 6 है ना, चैट पे बताना। एनीबडी मरकरी 6, एनीवन मरकरी 6, चैट पे बताइए, है ना? तो जिनका भी मरकरी 6 है, तो आप ये नोटिस करना, वो चीजों को देखकर सीखने वाले हैं। मतलब अगर कोई कुछ कर रहा होगा ना, उसको देखकर तुरंत सीख जाने की क्षमता, है ना। तो ये मरकरी 6 की ताकत है। ठीक है। मरकरी 6 मतलब छठे घर में। अभी मैं उसको समझाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि हम शुरू से बात करेंगे। तो कहने का मतलब बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि एनालिसिस करने की क्षमता देता है, और वो ग्रह जितना ताकतवर होगा, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। कभी आपने सोचा है कि अ, हम अगर ज्योतिषाचार्य अच्छे हो जाएं, या हम डॉक्टर अच्छे हो जाएं, या कोई ऐसी सर्विस में हो जिसमें कंसल्टेंसी में हो, हमारे सामने कोई भी आया किसी परेशानी से, मैं उसको उसकी परेशानी का सोल्यूशन तो जानता हूँ, लेकिन मैं उसको समझा नहीं पा रहा। तो समझाने की जो ताकत है किसी को, वो भी बुध है ना। तो जिसका बुध अच्छा, उसके अंदर दूसरों को समझाने की क्षमता होगी। लेकिन बुध की ताकत अगर बढ़ जाती है, वो इंसान किसी के सामने झुकता नहीं है, फिर वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि ग्रह को बैलेंस करना जरूरी है। क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि दूसरों को झुका देता है, झुकता नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक बुध की एक सिम्टम है, या बुध का एक ताकत है। तो नोट्स कैसे बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस क्लास के जो भी नोट्स आप बनाओगे, आप कोशिश करोगे कि लाल रंग के पेन से आप लिखो, है ना? और लाल रंग के पेन से उसके नोट्स बनाना। और जी, अभी संजय जी जो दिखा रहे हैं, जो किताब दिखा रहे हैं, कॉपी दिखा रहे हैं, है ना, इस तरह की कॉपी आप बना सकते हो, है ना। बिल्कुल। सावंग राय जी, उन्होंने भी दिखा है, बिल्कुल। ज्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी जी आपका ना चमकदार है, अशोक जी आपका भी चमकदार है। चमकदार लाल जो है ना, उतना अच्छा नहीं है। सोबर कलर वाला आप कवर चढ़ाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। हाँ, ये ठीक है, गोपाल जी आपका ठीक है। ठीक है। हाँ, पुष्पा जी आपका भी ठीक है। हाँ, पंकज जी आपका भी ठीक है, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, मैं कलर भेज दूंगा आपको, उस कलर की किताब आप बना ले, कॉपी बना ले। सबसे अच्छा तो जो संजय जी लेके बैठे हैं, जिसे बही खाता कहते हैं, है ना। जिसमें बही खाता लिखते हैं। पुराने जमाने में जो मुंशी होते थे, या जमींदार होते थे, है ना, सबको उसी में सब कुछ लेखा जोखा रखते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लाल रंग के पेन को यूज करेंगे, और उसी में लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे, जब भी आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि स्वच्छ होके बैठें। स्वच्छ होके बैठना मतलब क्या है, हम कहते हैं कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठें। क्योंकि ये जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से स्वास्थ्य ठीक ना हो,
और आप स्वच्छ होकर ना बैठ पाए, तो हाथ, मुंह, कलाई, है ना, और पैर, ये धोकर भी आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक? तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर रेड कलर का बुक अवेलेबल नहीं है तो व्हाइट कलर के कवर के किताब में भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी रेड। उसके बाद व्हाइट भी आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में जो एस्ट्रो और वास्तु का मिक्स है वो है क्या, है ना। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो वास्तु जानते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रो जानते हैं, लेकिन एस्ट्रो और वास्तु का मेल कई तरीके से होता है। और जो कोर्स हम कर रहे हैं वो हम लाल किताब के तरीके से समझेंगे। कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि क्या ग्रह और हमारे घर की वस्तुएं क्या कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो वही चीज हम समझेंगे कि हर चीज कनेक्टेड है। वास्तु बिना वस्तु के कभी नहीं होती, है ना। वास्तु बिना वस्तु के नहीं होती, और हर वस्तु किसी ना किसी वाइब्रेशन पे कनेक्टेड है, किसी ना किसी ग्रह के साथ कनेक्टेड है। कभी भी दशाएं खराब आती हैं, हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं या गलत चीज ले आते हैं। जैसे कि आप सिंपल माने किसी का स्वास्थ्य खराब है, जैसे कि मेरा अभी गला खराब, तो मैं अगर आइसक्रीम खाने के लिए बोलूं या आइसक्रीम खाऊं तो मेरा गला और खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसी केस में अगर अमित जी बोलते हैं, अमित जी बोलते हैं चलो मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनका गला ठीक है। अगर आप या आपके ग्रह उस वक्त खराब चल रहे हो और उसी खराब ग्रह की चीज आप घर पे ले आए, तो वो आपको दिक्कत दे देगी। लेकिन वही खराब ग्रह की चीज अगर कोई दूसरा ले आता है जिसके ग्रह ठीक है, उसको दिक्कत नहीं देंगे या उसे पता नहीं चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब आ रहा हो या जब समय चल रहा हो, उस टाइम पे हमें यह पता होना चाहिए भाई क्या चीज घर पे लानी है और क्या चीज अवॉइड करनी है। अगर आप उस लेवल पे प्रिकॉशन भी करने लग जाओ तो आपको काफी मुनाफा, काफी फायदा होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें पता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने सावधानी ही कर ली तो कहीं ना कहीं शायद रेमेडीज ना लेनी पड़े। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको समझना, उसको गहराई में जाना समय लगता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने आसानी से हम चीजों को डिलीवर कर सकें, बता सकें। ठीक है, हमने थोड़ा पीपीटी बना रखा है, उसको मैं अब शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है ना? और साथ ही में हम ये समझने की कोशिशेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु क्या है। एस्ट्रोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, है ना। जब भी हम जन्म लेते हैं, हर समय कोई ना कोई एक ग्रह एक जगह से एक जगह मूव कर रहा होता है। लेकिन जब आप जन्म लेते हैं वहां पे एक तारामंडल में ग्रहों का एक स्थिति होती है, मतलब एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन को कैप्चर कर लिया जाता है एक कुंडली के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या चीज प्रॉमिस है, हमारे जीवन में क्या चीज घटित होनी है। या शिव कुमार जी, अभी फिलहाल के लिए ड्राइंग ना कीजिए। तो हमें ये पता चलता है कि क्या चीज हमारे जीवन में होने वाली है। कई बार हमारे कई लोग मैंने देखे हैं जो ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते, है ना। लोगों को लगता है कि भाई वास्तु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर मैं देखूं कि इस दुनिया में ज्योतिष का इन्वेंशन या इंट्रोडक्शन पहले हुआ,
उसके बाद वास्तु है। क्योंकि ज्योतिष कनेक्टेड है ग्रह मंडल से। इस यूनिवर्स के क्रिएशन के वक्त ही ये सारे ग्रह तारामंडल में प्रेजेंट थे। उसके बाद सृष्टि हुआ, उसके बाद हम आए, उसके बाद हमने रहने के जो जगह है उसको बनाया, और उस हिसाब से उस जगह को कैसे अच्छे करें, कैसे पॉजिटिव करें, तो वो चीज हमें वास्तु बताता है। ठीक है। वास्तु मतलब एक ऐसा अलाइनमेंट जो कि आपके घर को एकदम बैलेंस कर सके, ताकि आपके जीवन में कम से कम कष्ट आए और खुशियां बढ़िया से बढ़िया तरीके से मिले। कई बार हमारे मन में ये बात होती है कि भाई हमारे पड़ोसी ने वास्तु करा लिया, हमने नहीं कराया, हमें भी कराना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने स्थिति को देखनी है। क्या आपको कोई समस्या आ रही है? अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए आप वास्तु की मदद लेंगे। लेकिन फिर बात होती है कि चलिए, एक घर ऐसा है जो मेरे पिताजी ने बनाया, उनकी खूब तरक्की हुई इस घर में, लेकिन आज मैं उस घर में हूं, लेकिन मेरी तरक्की नहीं हो रही। अगर कोई इस तरह के कंप्लेंट करता है तो आपको वो सोचने पे, मतलब जरूर सोचने पे, एक दिमाग पे प्रेशर डालता है, भाई ऐसा क्यों है? अगर घर वास्तु के हिसाब से एकदम कंप्लाइंट है, उनके पिताजी को अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, तो अब उनको क्यों नहीं मिल रहा है, उनके बेटे को, जो कि उनको भी मिलना चाहिए था। वहां पे काम आता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। जो उस इंडिविजुअल का चार्ट है उसका भी कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, जो हमें समझना जरूरी है। कई बार हम फ्लैट लेने जाते हैं और बिल्डर से कहते हैं, क्या आपका घर, आपका मकान, आपकी पूरी सोसाइटी वास्तु के हिसाब से बनी है? तो बिल्डर सीधा बोलता है, बिल्कुल जी, हमने वास्तु के हिसाब से ही पूरी बिल्डिंग को बनाया है, और ये फ्लैट्स भी वास्तु कंप्लायंट हैं। आप बेझिझक इन घरों को ले सकते हैं। फिर आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ऐसी, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई वास्तु के हिसाब से कंप्लायंट है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं उस बिल्डिंग में जो कि खुश हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि उस बिल्डिंग में खुश नहीं है, और कितने ऐसे लोग हैं उस बिल्डिंग में जो कि पैसों के लिए भी डेली जूझ रहे हैं। आपको तरह तरह के लोग दिखेंगे, और वो जो फ्लैट होगा, वो जो बिल्डिंग होगी, वो वास्तु कंप्लायंट होगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कुंडली अलग है। उनके घर में जिस वक्त वो रह रहे हैं, उस वक्त की दशाएं अलग हैं। अलग अलग जातक को अलग अलग दशाओं का रिजल्ट मिलता है। फिर बात होती है, भाई घर पे तो बहुत सारे मेंबर रहते हैं, इसको कैसे हम देखें, इसको कैसे हम समझें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि घर के अंदर जितने भी मेंबर रहते हैं सबकी कुंडली अलग अलग होगी। तो क्या वास्तु हर इंसान के हिसाब से की जाएगी? तो हम कहेंगे नहीं। वास्तु जो है, हम सिर्फ और सिर्फ जो घर का मुखिया होगा उसके हिसाब से की जाएगी। अब मुखिया कौन है? मुखिया दो तरह से हो सकते हैं जी। एक वो जो पैसा लाता है, और एक वो जिसकी चलती है ना? तो दोनों को आपको समझना जरूरी है कि घर पे किसकी चलती है। तो जो भी कंट्रोलर होगा घर का, चाहे वो मम्मी जी हो, चाहे वो धर्म पत्नी हो, या हस्बैंड हो,
उनकी कुंडली से हम वास्तु को चेक करेंगे। फिर कई बार बात होती है भाई हमारा तो सब कुछ ओके है लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे। अगर बच्चे किसी स्पेसिफिक कमरे में रह रहे हैं तो उस कमरे का भी वास्तु हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये वास्तु ऐसा है, आप अगर ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं तो आपके ऑफिस के टेबल की चीजें बदल कर या पोजीशन चेंज कर कर भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में बताई जाएंगी कि कैसे ये चीज होती है। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो हम कुंडली से देखेंगे कि आपने कौन से दिशा में बैठा है और क्या वो दिशा जो है पॉजिटिव है आपके लिए। कोई ऐसा ग्रह है जो आपका 8वां ले रहे हैं, जो आपको आगे समझ आ जाएगा, और ठीक वही ग्रह की चीज एकदम आपके सामने आ रहे हैं। मैं जब नया नया ऑफिस में गया, जब नया ऑफिस ज्वाइन किया, मेरा अ, मेरे कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि 8 से संबंध करते हैं, है ना। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा भाई ये डायरेक्शन जहां पे मैं बैठा हूँ वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। क्यों दे रहा है? ग्रह की दृष्टियां भी होती हैं जो कि खराब करती हैं कई बार, जिसे हम हिट्स के रूप में जानते हैं, है ना? हिट्स, या लाल किताब की भाषा में हम बोलते हैं टकराव। अगर कोई ग्रह किसी ग्रह को या किसी घर को टक्कर मारता है तो ऐसे केस में उस डायरेक्शन की फेसिंग में बैठने से भी नुकसान होता है। ठीक है, या प्रोग्रेस नहीं मिल पाती। तो वास्तु लिमिटलेस होता है। आप जहां बैठे हैं वहां आपके बोर्ड में क्या चीज लगाने से, क्या वो फैमिली की फोटो है, वो आपको हेल्प करेगी? क्या आपके सर्टिफिकेट हैं, क्या वो हेल्प करेगा आपको? क्या ऑफिस का ही कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो प्रिंट करके आपने लगा दिया, वो आपको हेल्प करेगा जब आप जहां बैठे हो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको तब समझ आएंगी जब आपको पता चलेगा कि फैमिली फोटो शुक्र है, जो ऑफिस का जो इंस्ट्रक्शन है जो आपने प्रिंट करके लगाया है, दैट इज जुपिटर, राइट। और कोई भी चीज, पेपर वेट आपने रख दिया, है ना। पेपर वेट, पेपर वेट क्या है? जिसमें दबाव है, पेपर के ऊपर रख दिया पेपर वेट। जिस चीज में दबाव है, जो दबाने की क्षमता रखता है, वो है मंगल। तो ये चीजें आपको अगर पता चले कि अच्छा ये चीज ये है, अगर वो चीज मेरे सामने रखी जाती है या इस डायरेक्शन में रखी जाती है, वो शायद मेरे को दिक्कत दे सकता है, तो उसके छोटे से फेरबदल से ही आपको काफी मुनाफा, काफी फायदा हो सकता है। ये तो छोटी छोटी चीजें जो आपके ऑफिस टेबल में, घर पे अगर आप घर से काम कर रहे हो, घर के टेबल में वो चीजें आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज करोगे तो बढ़िया है। छोटी छोटी चीजें आपको पता चलती है। सबकी कुंडली बिल्कुल अलग होती है, तभी मैं कह रहा हूँ कि कुंडली के हिसाब से हम काम करेंगे। जिसको दिक्कत है उसके हिसाब से करेंगे। ऐसे नहीं है कि सबका वास्तु करना है जी, ऐसा नहीं होता है। जिसको दिक्कत आएगी जिस चीज की, उस हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है। अगर आप कहते हो भाई इस जातक को ये दिक्कत है, तो उसकी कुंडली को देखेंगे। बोलते हो भाई बेटा जस्ट पढ़ के निकला है, अब उसकी नौकरी नहीं लग रही, बढ़िया सी नौकरी कैसे लगेगी जी, तो उसके वास्तु चेक करेंगे। हम वास्तु चेक करके ये बेस्ट कर देंगे कि उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। दैट इज वॉट अवर टारगेट इज, राइट। तो इसलिए हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि ग्रह और कुंडली ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं दशा के हिसाब से भी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, और घर के अंदर चीजें अगर हम उथल पुथल कर देते हैं
तो तब भी रिजल्ट आ जाते हैं। जब सबसे पहले दशा चेंज होती है, ग्रह सबसे पहले दिमाग में अटैक करते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई ये टेबल यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे कर दो। फिर भाई बोलती है अरे ठीक है छोड़ो, टेबल को छोड़ो, इस फ्रिज को यहाँ हटा देते हैं, बेड को इस तरफ घुमा देते हैं, जगह निकल आएगी। तो उसी वक्त क्यों होता है ऐसा? क्यों? कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई ग्रह आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं करने के लिए। जैसे आप करते हो तो कोई ना कोई रिजल्ट, अच्छा या बुरा, आपके जीवन में होता है। फिर बात होती है कि भाई एस्ट्रोलॉजी बहुत तरह की होती है ना, बहुत तरह की होती है, जैसे कि वैदिक, केपी, नाड़ी, है ना। हम जो एस्ट्रोलॉजी को यूज करेंगे दैट इज लाल किताब। अब लाल किताब क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब को लिखा। उन्होंने कई श्रृंखलाओं में इस किताब को लिखा। इस किताब को उन्होंने सामुद्रिक से जुड़ा, सामुद्रिक विद्या से। अब सामुद्रिक विद्या क्या है? हस्तरेखा को सामुद्रिक ज्ञान बोला गया है ना, हस्तरेखा को सामुद्रिक ज्ञान बोला गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके हाथ की रेखाएं हैं उन्हीं को उन्होंने नदी नालों का रूप दिया, नदी और नालों का रूप दिया। और नदी नाले से जो भी पानी होता है वो कहाँ जाके गिरता है? समुद्र में। तो इसलिए हस्तरेखा के उस विज्ञान को उन्होंने सामुद्रिक ज्ञान का नाम दिया। कोई ऐसी नदी है कोई ऐसी नदी है जो कि एक गांव में पानी पहुंचा रही थी, लेकिन किसी एक जगह रास्ते में पहाड़ का एक टुकड़ा, पत्थर गिर के उस नदी को वहां पे रोक देता है और आगे क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति आए तो आप क्या कर सकते हैं? उस रोड़े को वहां से हटाने से दोबारा सा पानी का बहाव चलने लग जाता है उस गांव तक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कहीं रुकावट आ जाए तो उस तरह के रोड़े को अगर हम हटा दें तो हमारे जीवन का सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो नदी सूखी है, चाहे जितने भी आप उसको साफ कर लो, तो वहां पे पानी नहीं आ सकता। लेकिन कभी भी किसी को इस चीज को लेकर प्राउड नहीं होना चाहिए। भाई मैंने आपकी कुंडली देख ली, आपके जीवन में ये चीज नहीं होगा, आपको इस जीवन के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, और वो चीज मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने देखा भाई वहां पे तो नदी सूखी पड़ी है और आपने बोल दिया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर नदी सूखी है तो अगर ऊपर वाला चाहे तो उसी जगह के खूब बारिश कराएगा और नदी भर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ऊपर कौन है? ऊपर वाला है। आप अपना बेस्ट कैलकुलेशन दो, करने वाला ऊपर वाला ही है। ठीक है।